लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेटर को हम और क्या कहते हैं, इसको हम और भी कह सकते हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अब ये दो तरीके के होंगे, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। ठीक है, ग्रुप क्लासिफिकेशन कौन से होंगे? देखो, ग्रुप में जिसमें एक से ज्यादा अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हो वो सब ग्रुप में होंगे, और अगर जो सिंगल डिजिट्स पे होंगे, सिंगल लेटर्स पे, जैसे कि ए, बी, डब्ल्यू, क्यू, सिंगल सिंगल लेटर्स पे डिपेंड होंगे, वो अनग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो हम पहले ग्रुप डिस्कस करते हैं। यही आपको इंपॉर्टेंट है ग्रुप क्लासिफिकेशन, क्योंकि अनग्रुप्ड वाले जो हैं आपको छोड़ देने हैं एग्जाम में अगर आ भी गए। क्यों छोड़ रहे हैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और आंसर की श्योरिटी नहीं है वहां पे, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि क्या है ग्रुप क्लासिफिकेशन। देखो, ग्रुप क्लासिफिकेशन के लिए टेक्निक है, आप पहले प्लेस वैल्यू से ट्राई करोगे, फिर नंबर ऑफ वॉवेल्स, फिर ऑपोजिट लेटर्स। ये इनकी ऑर्डर ऑफ प्रीफेरेंस है। ठीक है, पहले हम ग्रुप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें टेक्निक क्या है ये याद देख लेना अच्छे से। ग्रुप क्लासिफिकेशन को करने का तरीका, पहले आप प्लेस वैल्यू से ट्राई करोगे। लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन में क्या टेक्निक है, प्लेस वैल्यू से ट्राई करोगे, उससे नहीं होता है तब नंबर ऑफ वॉवेल्स पे जाओगे, उससे नहीं होता है तो फिर अपोजिट वाला केस लिखोगे। क्वेश्चन से हम समझेंगे। ठीक है, अब इसमें भी वही है, सब में फाइंड द ऑड वन आउट ही चल रहा है ये। ठीक है, ए बी डी सी एफ एल एल एक्स टी एंड डी डी एच पी। ठीक है, अब इसमें ये बताओ कि ऑड वन आउट क्या होगा। देखो, ग्रुप की एग्जाम्पल यही है। ग्रुप में मतलब क्या, देखो एक से ज्यादा लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सब क्या है, ग्रुप्ड के एग्जाम्पल चल रहे हैं। अब इसमें ऑड वन आउट की क्या है, अब हमारे पास टेक्निक रखी हुई है। ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले प्लेस वैल्यू से चेक करूंगा। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, मैं नंबरिंग कर दूंगा 1 2 4 3 6 12 के अजय के 12 24 20 और ये 4 8 16। मैंने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग के जरिए मैं ऑब्जर्व करूंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में ऑब्जर्व करो कितने का डिफरेंस है, +1, और इन दोनों में +2, +1 +2। ठीक है, इसमें +3, यहां से यहां +6। ठीक है, इसमें +4 और इसमें +8, इसमें +12 और इसमें कितना, -4 का वो है। अब देखो सारे पेयर्स में तुम देखो, +1 का डिफरेंस इन दोनों में, +2 का डिफरेंस। ठीक है, +3 का, +6 का, यानी कि जितना इन दोनों में डिफरेंस था वही अगला इसका डबल हो गया। देखो 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। इन दोनों में 3 का डिफरेंस था, अगले पेयर में 6 का डिफरेंस था। 3 6 डबल हो गया। यहाँ पे 4 का डिफरेंस था, यहाँ पे 8 डबल हो गया। यहाँ पे 12 का है तो यहाँ पे 24 का डिफरेंस होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, LXT। AGF BIG TKA and DIE। अगला क्वेश्चन, ABDE LMSK MNPQ and D UVXY। ठीक है, एंड दिस अगला क्वेश्चन, SHY
NODE and DCIDE, ठीक है। एंड अगला SKYMYFCRY and DFRR। चलो दूसरा बताओ, पहले हम नंबरिंग से ट्राई करेंगे। 1 7 6 2 9 7 20 11 1 4 9 5। देखो नंबरिंग कर ली मैंने, प्लेस वैल्यू से चेक करें क्या इससे ये सॉल्व हो रहा है। अगर 1 + 6 कर दूं क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस कर दूं, पहला एलिमेंट और लास्ट वाला। 1 + 6 7 बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 + 7 9 बीच में लिखा हुआ है। 4 + 5 9 बीच में लिखा हुआ है। देखो सब जगह ये 20 + 1 21 होना चाहिए था बीच में, तो ये सही हो जाता, ठीक है। प्लस करने के बाद 21 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। दोनों एलिमेंट्स को जोड़ा, बीच वाला एलिमेंट मिल गया। दोनों एलिमेंट्स को जोड़ा, बीच वाला मिल गया। दोनों को जोड़ा, बीच वाला मिल गया। इसमें ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो इसको 1 2 4 5 12 13 19 11 13 14 16 17 21 22 24 25। इसमें +1 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस, +1 का डिफरेंस। इन दोनों में +1, इन दोनों में +2, ठीक है। इन दोनों में +1 का डिफरेंस, इन दोनों में +2 का, फिर +1। क्या डिफरेंस चल रहा है, +1 +2 +1 +1, और ये कितने का डिफरेंस है, +6 और -8 का डिफरेंस हो गया। ये +1 +6 +1 सॉरी +2, +1 का, +2 का, +1 का, +1 +2 +1। देखो +1 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +1 इसमें अलग हो रहा है, तो ये डिफरेंस हो गया। बोलो क्या ये अब नंबरिंग से पॉसिबल है। देखो अब प्लेस वैल्यू से नहीं हो रहा है, तो हम कौन सी टेक्निक लगाएंगे, नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। अब इसमें कितने वॉवेल हैं, देखो 2 वॉवेल्स, इसमें भी 2 वॉवेल्स, इसमें हाँ। अब क्या है, ये देखो सब में वॉवेल्स हैं, दो 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 दो। इसमें नो वॉवेल्स, एक भी वॉवेल्स नहीं है, तो ऑड वन आउट ये हो जाएगा, ठीक है। अगला, या किसी ने ऐसा कर लिया था इसे, ये 4 लेटर का है, ये 3 लेटर का है, ऑड वन आउट ये भी हो गया। ये भी पॉसिबल है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑड वन आउट तो हो जाएगा इस टेक्निक से भी। ये स्काई माई क्राई फ्राई, अब इसमें भी किसी ने सोचा होगा सारे वाई पे खत्म हो रहे हैं और फ्राइडे आई पे खत्म हो रहा है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां भी वॉवेल देखोगे ना, इसमें वॉवेल है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें वॉवेल है ना भाई, ये वाला आई, उसमें वॉवेल है, बाकी में वॉवेल वॉवेल नहीं, ठीक है। तो आपको ग्रुप क्लासिफिकेशन समझ में आया। अब हम बताते हैं आपको अनग्रुप्ड वाला, जो कि आपको छोड़ के आना है एग्जाम में, अगर आ जाए तो। क्यों छोड़ के आना है वो अभी पता चल। अनग्रुप्ड क्लासिफिकेशन। अब अनग्रुप्ड वाले, अनग्रुप्ड में क्वेश्चन क्या होगा, अनग्रुप्ड के लिए देखो टेक्निक क्या है,
मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, आपको छोड़ देने ही एग्जाम में क्यों, अभी आपको खुद पता चलेगा। प्लेस वैल्यू, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। अब इसकी टेक्निक क्या है, अनग्रुप्ड के लिए टेक्निक क्या है, पहले हम वॉवेल्स से ट्राई करेंगे फिर प्लेस वैल्यू से क्या करेंगे। उसमें क्या था, पहले हम प्लेस वैल्यू से करेंगे फिर वॉवेल्स से करेंगे फिर अपोजिट से करेंगे, ठीक। लेकिन अनग्रुप्ड में पहले वॉवेल्स से फिर प्लेस वैल्यू से। एक कंसेप्ट आपको और समझना है, थोड़ा सा साइड नोट में यहां पे लिख दे रहा हूं। वॉवेल्स, वॉवेल्स का कंसेप्ट, वॉवेल्स कितने होते हैं भाई? 5। AEIOU, ठीक है। अब इसको वॉवेल्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ, अब ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ क्या है, पूरी एबीसीडी को फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में डिवाइड किया गया है। एबीसीडी, ए से लेके एम तक फर्स्ट हाफ हो गया और एन से लेके जेड तक सेकेंड हाफ हो गया। ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ, ठीक है। पूरी एबीसीडी में ए टू जेड है, तो ए से एम आधी फर्स्ट हाफ हो गई, एन टू जेड सेकेंड हाफ हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट हाफ में कौन कौन से वॉवेल आएंगे, ए ई आई, और सेकेंड हाफ में कौन से आ जाएंगे, ओ एंड यू, बस, ठीक है। तो इसको भी जहन में रखना है थोड़ा सा। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और क्यों छोड़ना है वो भी बताऊंगा आपको। मैंने लिखा ए बी डब्ल्यू एंड के, ए बी डब्ल्यू के। अगर इसमें मैं कहूं ऑड वन आउट आप मालूम करो, देखो अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड की पहचान क्या है, सिंगल 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 लेटर होंगे आपके पास, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको पहचान करने को कहूं ऑड वन आउट क्या है, तो आप टेक्निक ये वाली फॉलो करोगे पहले। अनग्रुप में पहले वॉवेल्स ट्राई करोगे ना भाई, मुझे सीधे सीधे वॉवेल देखना है, नहीं होगा तो फिर मैं प्लेस वैल्यू पे जाऊंगा। वॉवेल देखो इसमें कौन सा है, ए, है ना, ये भी वॉवेल नहीं, ये भी वॉवेल नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट ये हो जाएगा। आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर ये इसके बेस क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे। फिर तो कहा आपने, आप कहोगे सर तो कह रहे थे कि छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब वो आगे आएगा क्यों छोड़ देना चाहिए, अगर ये इतना है तब तो ठीक है आप कर दो। अगला क्वेश्चन, अगर मैं यही चीज लिखता हूं, ए ई बी एंड डब्ल्यू, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो आप बताओ अब ऑड वन आउट क्या होगा। अगर W। मैं वॉवेल से ट्राई करूं, अगर मैं वॉवेल्स से ट्राई करूं, तो देखो यहाँ पे दोनों वॉवेल हैं, ये भी वॉवेल है ये भी वॉवेल है, ये तरीका तो फेल हो गया, है ना, ये तरीका तो फेल हो गया, ये नहीं लगेगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का कंसेप्ट भी नहीं लग रहा है, ठीक है। ए और ई दोनों फर्स्ट हाफ को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हो गई, प्लेस वैल्यू पर आऊंगा मैं, 1 5 इनकी नंबरिंग कर लूंगा, 2 एंड डब्ल्यू इज 23। अब देखो क्वेश्चन कितना मुश्किल होता जाएगा। ये मुश्किल का मतलब क्या है, अगर मैं इसको ऑड वन आउट छांटना चाहूं तो कैसे छांटूंगा बताओ, नंबरिंग के बेस पे कैसे कर सकता हूं। ये क्या है, नंबरिंग 5 2 23, ये सारे क्या है, अगर मैं नंबरिंग के बेस छाट रहा हूं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये नॉन प्राइम है कि नहीं, नॉन प्राइम है, ठीक। ये सारे प्राइम, ये नॉन प्राइम, तो ऑड वन आउट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम, ठीक है। अगर देखो वॉवेल्स के बेस पे नहीं हुआ, प्लेस वैल्यू के बेस में मैं कैसे कर रहा हूं इसे, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, ये नॉन प्राइम है, तब कर पा रहा हूं। क्वेश्चन मुश्किल होता जाएगा ये चीज, ठीक है। अब आपने यहां भी छाट लिया, अब मैं ये क्वेश्चन और लिख रहा हूं यहाँ पे, ये भी लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें ए ई आई एंड डी यू, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं।
ये एग्जामिनर पर डिपेंड कर रहा है। देखो फिक्स नहीं है। अभी आप बोलोगे वॉवेल्स के बेस पे तो सारे वॉवेल हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ के बेस पे चूज करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। अब आएगा कि क्यों छोड़ना चाहिए ये क्वेश्चन। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ पे डिसाइड करोगे तो ये तीनों फर्स्ट हाफ में है, ये सेकंड हाफ में, आंसर हो जाएगा आपका ऑड वन आउट यू। ठीक है, ठीक है। वॉवेल्स के बेस पे आप अगर डिसाइड कर रहे हो, वॉवेल्स के बेस पे अगर डिसाइड कर रहे हो तो फिर आप देखोगे कि फर्स्ट हाफ में क्या है, सेकंड हाफ में क्या है। तो आपने सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ पे यू निकाल दिया बाहर, ये ऑड वन आउट हो गया। लेकिन 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 अगर एग्जामिनर ने इस सोच से क्वेश्चन नहीं बनाया है तब आप क्या करोगे। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं। उसने एक स्टेप और आगे बढ़ गया कि भाई मैंने वॉवेल्स के बेस पे क्वेश्चन रखा ही नहीं, अब क्या करोगे। ठीक है, मैंने इसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया। एग्जामिनर ने सोचा कि ठीक है ये वॉवेल्स का कंसेप्ट तो लग रहा है, पहली टेक्निक वॉवेल्स की है, मैं वॉवेल से एक हद और आगे चला जाता हूं कि मैं इसको वॉवेल्स से फिक्स ना करके और आगे चला जाता हूं। वॉवेल्स में भी आप एक अंदर गए, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, आपके उसके बेस आंसर हो गया आपका क्या, यू हो गया। ठीक, अब मैंने नंबरिंग कर डाली, मैं नंबरिंग के बेस रखना चाह रहा हूं भाई क्वेश्चन 1, 5, 9 एंड 21। अगर मैंने क्वेश्चन रखा कि स्क्वायर के बेस रख डाला तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी सारे स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ऑड वन आउट, है कि नहीं। ठीक है, ठीक। और नंबरिंग में ही मैं दोबारा और इस ऑप्शन में और आ जाऊं। ठीक है, देखो इस केस में तीन चीजें पॉसिबिलिटी हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में तो यू हो जाएगा आंसर। और अगर मैं नंबरिंग के बेस डिसाइड कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर के बेस मैंने क्वेश्चन रखा है तो ऑड वन आउट यू हो जाएगा, सारे परफेक्ट नहीं है। और अगर नंबरिंग में मैंने प्राइम नंबर पे सेट कर दिया तो प्राइम नंबर में भाई क्या हो जाएगा, भाई सिर्फ ये प्राइम है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो ऑप्शन ई ऑड वन आउट हो जाएगा भाई। तो है कंफ्यूजन इसमें कि नहीं भाई। एग्जामिनर ने भाई परफेक्ट स्क्वायर पे रखा आंसर, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर के बेस देखूं तो ऑड वन आउट यू हो जाएगा, प्राइम नंबर के बेस देखूं तो ऑड वन आउट ई हो जाएगा, और अगर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के बेस देखूं तो यू हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था ये वाले क्वेश्चन अनरूल्ड वाले आपके लिए बहुत खतरनाक पड़ेंगे। आपको नहीं पता कि एग्जामिनर ने क्या सोच के रखा है इसको, या तो परफेक्ट स्क्वायर के बेस रखा, या प्राइम नंबर के बेस रखा, या फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ के बेस पे रखा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन खतरनाक है, आए भी तो भी छोड़ देना, सिंगल वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं ये वाले। ठीक है, सिंगल अनग्रुप्ड क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप्ड क्लासिफिकेशन की एग्जांपल ये थी। ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन मैंने कराया, उस पर ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, ये नहीं आएगा, और आएगा भी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों छोड़ना चाहिए। ठीक है।